हाय गाइस, आज मैं आपको विज्ञान 2023 का पिछले साल का पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज समझाऊंगा वो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अच्छी सरल भाषा लिखा है उसमें, अच्छी जिसमें आपको याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट कर देना यार। इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये हमारा मानव पाचन तंत्र का चित्र हुआ। अब सुनो, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। ठीक है, ये हमारा मुंह है। जब भी भोजन हम खाएंगे बेटा, जब भी भोजन खाएंगे तो भोजन हमारा मुंह में आ जाए। मुंह में होगा भोजन, मुंह से तो खाते ना भोजन। तो मुंह में, अब मुंह में बेटा 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो हमारा टाइलिन होगा, एक एमाइलेज, एक डायस्टेज, और एक हो म्यूकस। ठीक है, तो लाइसोजाइम ये हमारे मतलब लार में लार पाई जाती है। जो लार में 3-4 प्रकार की वो पाई जाती है एंजाइम हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे लार में भोजन में अच्छी तरह कन्वर्ट हो जाता है। वो अच्छी तरह कन्वर्ट हो गया हमारा जो, फिर उसके नीचे हमारी जीभ ग्रंथि पाई जाती है। जीभ ग्रंथि यानी स्वाद का अनुभव कराती है वो हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद भोजन अच्छी तरह मिश्रण हो जाएगा, लार में अच्छी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको वहाँ लुंदी बना के हम यहाँ गैस का फूड पाइप के माध्यम से यहाँ आमाशय में लेंगे। आमाशय बेटा, आमाशय की आकृति जे आकार की होती है। आमाशय में 4 घंटे भोजन रुकता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक पाइलोरिक अम्ल, एक पाइलोरिक अम्ल हो गया, और एक हो गया हमारा एक पाइलोरिक अम्ल हो गया, एक हमारा फंडक हो गया, एक हो गया हमारा काइडेक। ठीक है, तो काइडेक बेटा हमारा ऊपर का भाग है। जो हमारा अमाशय के ऊपर का भाग होता है वो हमारा कार्डियक होता है। यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl होता है जो कीटाणुनाशी कीटाणु को मारने में मदद करता है। अब इसके नीचे हमारा दूसरा भाग होता है फंडक। फंडक का मेन काम होता है इसकी रचना होती है बेटा, कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य काम होता है जब हमको भूख लगती है, जब महसूस कराता है। ठीक है, कि हमको भूख लगने लगे। तो नीचे का भाग होता है पाइलोरिक अम्ल। अब पाइलोरिक अम्ल में दो प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक हमारा रेनिन हो गई, एक हमारा पेप्सिन हो। रेनिन बेटा दूध और दही का पाचन करता है, और पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पाचन करता है। ठीक है, अब आप इसमें देखें। हाँ, पहले ये रहेंगे बेटा हमारी पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तैरना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल या केमिस्ट्रिकल दोनों से होती है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, नोट में देखो, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है, और जल और विटामिन या खनिज लवण का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे हम खाते हैं तो हमारा इसका पाचन नहीं होता, हमारे बाथरूम या पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अब अगली हेडिंग है बेटा मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाया और पीसा जाता है। चबाते समय भोजन लार अच्छी तरह से मिलकर उसे लुंदी में बदल देता है। ठीक, जीभ भोजन में लार को मिलने तथा भोजन को निगलने में सहायता करता है। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। मनुष्य की लार ग्रंथियां 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मनुष्य का कुल 4 प्रकार की होती है। एक होगा हमारा टाइलिन हो गया, एक हमारा लाइसोजाइम हो गया, एक हमारे डायस्टेज हो गई, एक म्यूकस हो गया। ठीक है, ये हमारे एंजाइम है। ठीक है, 4 प्रकार के। लाइसोजाइम का काम क्या होता है बेटा? कीटाणु जीवाणु मारने में यानी नष्ट करने में। टाइलिन और डाइस्टेज का मतलब होता है स्टार्च का पाचन, यानी स्टार्च का पाचन से जब भी जैसे अपन भोजन यानी आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते पहले हम तो उसको अच्छी तरह छान लेते हैं। तो ऊपर वाला भाग जो हमारा मतलब उसका छेला टाइप का होता है, छेला टाइप का, वो हमारा पाचन में सहायता करती है। कौन? टाइलिन है, डाइस्टेज। एक म्यूकस हो गया, भोजन का चिपचिपा है। इसी के कारण हमारे भोजन को चिपचिपा जैसा लगता है। नोट में देखो, मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर लार बनती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में। अब दूसरी हेडिंग ग्रसनली या ग्रस का। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, यानी जो हमारी फूड पाइप होती है जिसके माध्यम से हमारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है, इसमें हमारा पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, और इसे हम बोलस भी कहा जाता है। अगली हेडिंग है बेटा हमारी आमाशय। आमाशय की आकृति जी आकार की होती है। इस मैंने आपको पहले ही बताया था, जी आकार की होती है। आमाशय या डायफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय की संरचना थैलीनुमा होती है। ठीक है, आमाशय की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं बेटा।
ठीक है, एक हमारा कार्डिक हो गया, एक फंडिक हो गया, एक पाइलोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा कार्डिक में क्या है, कार्डिक में दिया गया है, कार्डिक में दिया गया यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है और कार्डिक में HCl यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कीटाणुनाशी होता है, यानी कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कीटाणु को मारने में मदद करता है। अब अगली हेडिंग में इस फंडक, इसकी संरचना कांटेनुमा होती है। इसका मुख्य काम जब हमें भूख लगती है तो यह महसूस करा देती है। ठीक है, अगली हेडिंग है पाइलोरिक अम्ल। ठीक है, आमाशय के भाग है 3, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है, एक हमारा रेनिन हुआ, एक हमारा पेप्सिन हुआ। रेनिन दूध से दही का पाचन करता है, यानी रेनिन हमारा दूध से दही का पाचन करता है, और पेप्सिन पेप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन पेप्सिन क्या पाचन है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब छोटी आंत में है, अब छोटी आंत में है, छोटी आंत में कि यह आहानाल का सकरा तथा लंबा भाग होता है। यह मनुष्य में लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है, यानी जब पतली भी होती सकरी भी होती है हम छोटी आंत को छोटी आंत कहा। ठीक है, छोटी छोटी आंत हमारे शरीर में कोणित रूप से व्यवस्थित होती है। छोटी आंत हमारे भोजन पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का स्थान होता है। मतलब छोटी आंत में वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का स्थान होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है बेटा आपकी बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में बड़ी आंत यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया बेटा हमारी छोटी आंत में होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.50 सेंटीमीटर वो 1.50 से 1.80 मीटर होती है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। यह भोजन के लवणों तथा जल का अवशोषण करती है, यानी इसका काम होता है छोटी आंत का, इसमें पाचन नहीं होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। और छोटी आंत में बेटा हमारा पाचन क्रिया होती है। ठीक है, एक कुंडलित रूप से होती है, एक हमारी कुंडलित रूप से होती है, यानी इसमें छोटी आंत में वसा प्रोटीन तथा वसा प्रोटीन का स्थान होता है। इसमें स्थान नहीं होता, इसमें जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है बेटा मलाशय। मानव और कुछ अन्य स्तनधारियों का मलाशय सीधा होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, जो अपशिष्ट मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होने से जो अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट कर देना यार, इतनी मेहनत से आपको वीडियो बनाते हैं। ठीक है, 17 प्रकार की किताबें काफ़ी वो रिसर्च करते हैं कि आपको अच्छे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। ऐसे वीडियो के लिए मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब करें।